ये कहानी एक पुराने और सुनसान गांव की है, जहां कई वर्षों से कोई भी नहीं रहता था। उस गांव का नाम था काले खेत। गांव के चारों ओर घना जंगल था और लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं। कहानी की शुरुआत होती है रवि से, जो एक खोजी पतंग था। उसे रहस्यमयी कहानियों में बहुत रुचि थी। जब उसने काले खेत गांव के बारे में सुना, तो वह तुरंत वहां जाने का फैसला कर लिया। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना और अकेले ही गांव की ओर चल पड़ा। जब रवि गांव पहुंचा, तो उसे वहां की हवाओं में अजीब सी सर्दी महसूस हुई। चारों ओर सन्नाटा था और मकानों की दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। गांव में चलते चलते रवि को एक पुराना, बड़ा हवेली जैसा मकान दिखाई दिया। वह उस मकान के अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। रात होते ही रवि ने वहां ठहरने का फैसला किया। जैसे ही उसने बत्ती बुझाई और लेटने की कोशिश की, उसे कानों में किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। वह डर के मारे उठ बैठा और टॉर्च जलाकर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब उसने वापस लेटने की कोशिश की, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में बैठा है। उसने तुरंत टॉर्च जलाकर देखा, तो वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत बैठी थी, जिसका चेहरा बेहद डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा जला हुआ था। रवि चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा, लेकिन बाहर आकर उसने देखा कि पूरा गांव एक धुंध में घिरा हुआ था। उसे कहीं भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उसी समय उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। वह पलटा तो देखा कि वही औरत उसके सामने खड़ी थी। वह डर के मारे बेहोश हो गया। जब रवि को होश आया, तो वह एक अस्पताल में था। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह जंगल में बेहोश पाया गया था। उसने अपने दोस्तों को काले खेत गांव की पूरी कहानी सुनाई, लेकिन जब वे लोग गांव को खोजने गए, तो वहां ऐसा कोई गांव था ही नहीं। लोग कहते हैं कि जो भी उस गांव में जाता है, वह कभी लौटकर नहीं आता। रवि ने उस दिन के बाद से कभी भी डरावनी जगहों पर जाने का नाम नहीं लिया। काले खेत गांव की कहानी अब भी एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? और ही बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय चैनल्स @Rana Thakur हॉरर स्टोरी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक सभी सब्सक्राइबर का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू। हॉरर स्टोरी राणा ठाकुर।